हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कर लिए थे। आज हम नया क्वेश्चन करेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, जो लास्ट इसके दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो वो आज करेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये हमारे पास एक पाई चार्ट उसका गिवन है। ठीक है, पाई चार्ट गिवन है। उसने बोला है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन by a student in Hindi, English, Mathematical, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. उसने बोला है कि किसी स्टूडेंट ने डिफरेंट तरह के मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट में से उसने मार्क्स गेन किए हैं और उसके मार्क्स को जो है वो एक पाई चार्ट में शो किया गया है। ठीक है, तो उसने बस हमें ये बताया है कि टोटल मार्क्स जो है वो स्टूडेंट के पूरे सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स उसने गेन किए हैं वो है टोटल मार्क्स, वो कितने हैं 540 के इक्वल है। बस टोटल मार्क्स गिवन की है। ठीक है, तो उसने ये बस गिवन किया, तो उसने बोला है कि कुछ आगे जो क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर दो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया वो क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सब्जेक्ट में उसने क्या किया है, स्कोर किया है 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आएगा। बट इसमें हमारे पास तो एंगल गिवन है, बट इस एंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल वाला, जिससे हम जान सकते हैं कि 105 किस में है। ठीक है, अगर हम 105 मार्क्स वाला जो है वो अगर हम सेंट्रल एंगल निकाल लें कि 105 मार्क्स जिसमें है उसका सेंट्रल एंगल क्या है। अब देखो हमारे पास सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला ये हमारे पास मैथ में, ये मैथ है, ये सोशल साइंस है, ये साइंस है, ये हिंदी और ये इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है कि 105 किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं। अब ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से सेंट्रल एंगल वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर इनमें से हमें पता चल गया कि 105 वाला हिंदी है जिसका 70 डिग्री एंगल है, 80 डिग्री है, 65 डिग्री है, मतलब अगर हम 105 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल निकाल देंगे तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो है जिसमें से उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 105 है। तो 105 के लिए हम सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है कि जिसका निकालना है वो ऊपर और नीचे जो टोटल है, टोटल हमारे पास 540 और मल्टीप्लाई किसके साथ, 360 डिग्री के साथ। तो हम इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है, देखो तो सेंट्रल एंगल फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स, वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रल एंगल। मैंने क्या लिखा है कि सेंट्रल एंगल फॉर द सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स। तो वो कौन सा होगा, देखो सेंट्रल एंगल कौन सा निकालना है जिसमें उसके नंबर जो है वो 105 है। तो 105 ऊपर, नीचे क्या टोटल और मल्टीप्लाई किसके साथ, 360 डिग्री के साथ। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आगे 36 54। अब देखो 18 2 36, 18 3 54, आगे कैंसिल आउट, देखो ये कैंसिल आउट, 3 3 9 1 5 35 35 आ गया। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल हो गया, 70 डिग्री के। तो 70 डिग्री कौन सा एंगल है, हिंदी वाला। ठीक है, 70 डिग्री सेंट्रल एंगल कौन सा है, 70 डिग्री हिंदी वाला है ना। तो इसलिए देयरफॉर student got 105 marks in कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी। ठीक है, तो कहां से हमें पता चला सेंट्रल एंगल से, क्योंकि हमें गिवन था सेंट्रल एंगल सिर्फ। तो सेंट्रल एंगल हमने जो नंबर गिवन थे उससे हमने क्या निकाल लिया, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल से हमें पता चल गया कि कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसमें उसके नंबर जो है वो 105 है, मतलब हिंदी में उसके मार्क्स कितने हैं, 105। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। उसने बोला है कि उसके जो स्टूडेंट है
देखो अब मैथ और हिंदी में मैथ में उसके मार्क्स ज्यादा है क्योंकि इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का, इसमें कितना है 70 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें से उसने बोला है कि जो मैथ में उसके मार्क्स है वो कितने ज्यादा है। अब देखो पहले तो हमें इसमें मार्क्स पता होना चाहिए, ये तो हमें मार्क्स ही नहीं पता कि मैथ में कितने हैं। तो देखो मैथ में मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो मार्क्स गिवन थे हमारे पास बट इसमें तो मार्क्स भी नहीं गिवन, तो मार्क्स कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, निकालोगे कैसे। देखो हमारे पास गिवन है सेंटर एंगल, हम लेट कर लेते हैं लेट मार्क्स इन मैथ, हम लेट कर लेते हैं कि मार्क्स जो मैथ में है वो कितने हैं, एक्स मार्क्स है उसके। ठीक है, अगर एक्स मार्क्स है इसका मतलब इसका सेंट्रल एंगल, सो सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ वो किसके इक्वल होगा, जितने मार्क्स हैं डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360 डिग्री। बट हमारे पास जो सेंट्रल एंगल मैथ जो है वो किसके इक्वल है, 90 के, इसका मतलब ये जो है वो 90 के इक्वल होगा। ये 0 कैंसल आउट, फिर से वही कैंसल आउट, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो x डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कर दो, 90 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 x की वैल्यू, तो ये आ गया 45 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 5 एंड 135, तो इसका मतलब मैथ में उसके कितने मार्क्स हैं 135। तो 135 अगर x उसके मार्क्स हैं मैथ में तो उसके ज्यादा कितने होंगे फिर। ठीक है, तो मैक्स यहां पर लिख लेता हूं कि मार्क उसने पूछा था कि स्टूडेंट के जो है वो मैथ में कितने ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो हाँ, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर obtained स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, मोर मार्क्स obtained इन मैथ में उसके कितने ज्यादा मार्क्स हैं, 135 में से 105 जो है वो माइनस कर दो, 105 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 30। तो हमारे पास कितने मार्क्स उसके पास ज्यादा मैथ में 30, मतलब हिंदी से 30 मार्क्स उसके ज्यादा है मैथ में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड पार्ट करवाता हूं, तो ये आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। इसमें वो कह रहा है कि एग्जामिन द वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science, SS and mathematics is more than that in science and Hindi. SS math, then SS math and science Hindi। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है कि अगर हम SS प्लस मैथ के मार्क्स करें और साइंस प्लस हिंदी के करें तो इनमें से कौन सा सम जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने पता लगाना है। इसमें से हमें हिंदी के भी मार्क्स पता है, मैथ के भी पता है, तो हमने क्या निकालने, सोशल साइंस एसएस के निकाल लो और साइंस के। ये एसएस के मार्क्स, साइंस के मार्क्स कैसे निकालने, ये सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल में मैंने पहले बता दिया है, पिछले पार्ट में भी हमने निकाले मैथ के मार्क्स कैसे निकाले, तो वैसे ही हमने सोशल साइंस और साइंस के निकालने हैं। तो एक बार बता देता हूँ फिर से, मैंने नेट कर लिए कि ऑब्टेन जो मार्क्स हैं सोशल साइंस में एसएस में वो है वाई। ठीक है, वो वाई अगर, तो सेंट्रल एंगल किसके इक्वल है एसएस का, y डिवाइड बाय 540 मल्टीप्लाई 360। तो ठीक है, तो असल में हमारे पास किसके पास एसएस का सेंट्रल एंगल किसके इक्वल है 65 के, तो इसलिए ये वाला सेंट्रल एंगल है और ये भी सेंट्रल एंगल, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। ये कैसे आया, ये पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दोनों 18 के टेबल में आते हैं 54 और 36, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 2y, इसलिए यहाँ पर आ गया 2, नीचे आ गया 3, तो 2 को y के साथ मल्टीप्लाई 2y, नीचे 3, ये वाला 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 65 और 2 जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 97.5। मतलब y का कौन से मार्क्स हैं, y जो मार्क्स हैं वो है एसएस के, इसका मतलब इसमें उसके नंबर जो है वो 97.5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो साइंस में उसके कितने मार्क्स हैं, साइंस के कितने हैं, साइंस के मार्क्स ऐसे ही हमने साइंस के निकाले, वो कितने हैं 120, ये साइंस के 120। ठीक है, साइंस में मार्क्स मैंने z लेट किया तो z की वैल्यू निकाल ली 120। अब दोनों का सम अप करो, किस किस का सम अप करना है, एसएस का और मैथ का, पहले एसएस और मैथ। ठीक है, तो यहां पर कर दो सम
सम ऑफ एसएस एंड मैथ, एसएस एंड मैथ का सम किया, एसएस प्लस मैथ, एसएस के मैथ मार्क्स है 135 प्लस 97.5, दोनों को प्लस किया, प्लस करो फिर ये आ गया 0.5 पहले आ गया 2 और 12 3 1 132.5 और सम किस किस का, साइंस और हिंदी का, साइंस एंड हिंदी। तो साइंस और हिंदी का सम करो फिर, साइंस और हिंदी का सम करके साइंस के मार्क्स कितने हैं 120 प्लस 105, 120 प्लस 105, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 225 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा है, साइंस और हिंदी के मार्क्स जो है वो ज्यादा है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी। तो साइंस और हिंदी 135, तो यहाँ पर आना था 232.5। उसने पूछा था कि साइंस एसएस और मैथ के नंबर प्लस करके जो सम आता है क्या वो बड़ा है जो साइंस और हिंदी से प्लस करके आता है। तो हाँ, हमारे पास इनका सम एसएस मैथ का और एसएस मैथ का जो सम है वो क्या है, ज्यादा है साइंस और हिंदी से। तो ये आप नोट कर लो, ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, फोर्थ। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने सेंटर, उसने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो, डिस्प्ले डाटा इन द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में आपने खुद बना लेना है ये तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन ए हॉस्टल स्पीकिंग, वो बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। लैंग्वेज, ये लैंग्वेज इधर लिख लेता हूँ और नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो नंबर पहले लैंग्वेज कौन कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली बस, ये टोटल है। ठीक है, तो इनमें से हिंदी बोलने वाले हैं 40, इंग्लिश बोलने वाले 12 एंड 9 एंड तमिल बोलने वाले 7 एंड बंगाली बोलने वाले 4 और टोटल है 72। ये टोटल है। ठीक है, इसमें उसने बोला है पाई चार्ट बनाने को। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या गिवन होने चाहिए, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल निकाल लो पहले। तो ये आपने क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, पहले मैं 2 सेंट्रल एंगल इसमें से निकाल देता हूँ। जैसे सेंट्रल एंगल पहले का क्या आएगा, पहले का सेंट्रल एंगल मैंने पहले बता दिया कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। जिसका निकालना उसको ऊपर नीचे टोटल मल्टीप्लाई किसके साथ, 360 के साथ। ठीक है, 72 को अगर 360 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 को 5 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 200 डिग्री। इसका मतलब सेंट्रल एंगल हिंदी वाले का कितना हो गया, 200। आगे 12 का 12 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू 2, किसके इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल आउट सीधे 5 पर, ये आ जाएगा 60। ऐसे ही अगले ये सारे दोनों निकाल लोगे तो देखो सेंट्रल एंगल कैसे बनेगा हमारे पास, ये निकाल देता हूँ। देखो 9 डिवाइड बाई 72 है, मल्टीप्लाई 360, कैंसिल आउट 5 पर, हमारे पास एंगल 45 डिग्री। देन 7 तामिल वाला, 7 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई 360, 5 पर कैंसिल आउट, एंगल 35 डिग्री। देन 4 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई 360, 5 एंड 20 डिग्री। तो ये एंगल आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हमने डी का यूज करना है। ठीक है, डी का यूज कैसे करना है, देखो ये हो गया सेंटर पॉइंट। अगर अब आप क्या रखोगे, डी यहाँ पर रखोगे। ठीक है, ऐसे करके डी आ जाएगी, मतलब ये आपकी डी होगी, यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, बाकी यहाँ पर सारे एंगल होंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर डी रख के क्या करना है, एंगल लगाने हैं। एंगल कैसे लगाओगे, अब देखो
200 डिग्री का एंगल, 200 डिग्री का एंगल पहले है हिंदी के लिए। अब देखो 200 डिग्री का एंगल, ये वाला जो एंगल है वो 180 का है, तो 200 का यहाँ पर कहीं पर होगा, ये आ गया 200 वाला, ये एक सीधी लाइन पहले, ठीक है। तो ऐसे आपने डी रख के लाइन लगा देनी है और एंगल बना देना है। तो ये आपका एंगल कितना हो गया 200 डिग्री का, ठीक है। ये 200 डिग्री का एंगल बन गया, डी रख के फिर बनाने हैं आपने, ठीक है। बोर्ड पर तो सीधे सीधे बन जाएंगे 60 डिग्री का, देन 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ऐसे होगा, तो ये 60 का, देन फिर 45 का, 45 का भी ऐसे ही होगा कुछ, तो ये 45, देन 35 का, 45, ये हो गया 35, फिर 20 का बच जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास पाई चार्ट जो 5th क्वेश्चन का ड्रॉ करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देख लो एक चीज और भी है, अगर आपको इसमें डाउट आती है, मतलब अगर कहीं गलती हो जाती है, आपको कुछ नहीं पता चलता, तो आपने लास्ट में क्या करना है, इन सभी एंगल को प्लस कर लेना है, तो इनका प्लस जो है वो 360 बनना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो 220 प्लस 60 80 हो गया, 80 के बाद देखो 45 प्लस 30 45 प्लस 5 50 प्लस 30 80, तो ये भी कितना हो गया 160, और प्लस करो इसमें ऊपर वाला 200, तो कितना हो गया टोटल 360 बन गया ना। अगर आपका सम 360 आ रहा है तो आपके एंगल जो आया वो सही आया, अगर आपका सम 360 नहीं बन रहा तो आपके जो एंगल आए हैं वो गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो वो मैं आपको डाल दूंगा। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।